पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो जायदाद खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। मेरे साथ राना फाहद साहब मौजूद हैं जो चीफ कोऑर्डिनेटर एलडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मशकूर है कि आपने इस प्लेटफॉर्म में दावत दी। ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ का तरीक़ाकार है, उसको तरीक़ाकार कहेंगे या तरीक़ा वारदात कहेंगे कि वो ओवर सेलिंग कर देते हैं। राना साहब, ये कैसे चेक किया जा सकता है कि ये रकबा एलडी अप्रूव्ड है या नहीं है? जैसे कि सीएम पंजाब ने बड़ी बेहतरीन अब तो एलडीए में ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ, वन विंडो ऑपरेशन, वहाँ से भी आप चेक किया कर सकते हैं। ऊपर से अब ये क्योंकि सारा दौर डिजिटलाइज हो गया, अब तो वेबसाइट पे भी लीगल सोसाइटीज़ और नॉन जो इलीगल सोसाइटीज़ है मतलब ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है, उनका पोर्टल बन चुका है। ये में बड़ी वो पैसे देने के बगैर जो है वो काम नहीं होता। ये ये एक पुरानी चीज़ें हैं या अब ये आम तासुर है, लेकिन ऐसा कोई भी हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फाइल वाली जगह लेनी चाहिए या रजिस्ट्री इंतकाल वाली? ये सब लेनी तो रजिस्ट्री इंतकाल वाली चाहिए। मैंने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में एक ऐसा चीज़ मुतारफ़ कराई जिससे मैं अपने हर कस्टमर को लीगल एड प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, तो पटवार के सिस्टम में राना साहब जब आम बंदा फंस जाता है तो वो तो कई महीने कई साल उसको लग जाते हैं। आम आदमी ऑनलाइन अपनी पटवार खाने से फ़र्द निकलवा सकता है, मतलब आपको पटवारी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ना पटवारी के पास जाना पड़ता। कि फ्रॉड से कैसे बचना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है? जहाँ पर लालच दी जाती है ना ज़्यादा, वहाँ पर फ्रॉड होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो लालच जहाँ पर आ जाए, आपको चीज़ कोई मार्केट रेट से सस्ती मिल रही हो तो आपने उसको एक बार चेक करना है, वेरीफाई करना है कि सराउंडिंग में उस चीज़ की वैल्यू और है और आपको बंदे सस्ती दे रहे हैं, तो इट मीन्स समथिंग रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। ये खबर उन लोगों के लिए है, ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो जायदाद खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, या वो किसी तरह मुतासर हुए हैं, किसी फ्रॉडिये के हत्थे लग गए, या ये चाहते हैं कि आइंदा उनका रियल एस्टेट का जो काम है या जायदाद का जो कारोबार है वो महफूज हो, उसमें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये पॉडकास्ट लाजमी देखिए। मेरे साथ राना फाहद साहब मौजूद हैं जो चीफ कोऑर्डिनेटर एलडी हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त मालूमात रखते हैं कि किस तरह जायदाद खरीदनी है और किस तरह फ़रोख्त करनी है, किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है या वेरिफिकेशन किन चीज़ों की करनी है। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मशकूर है कि आपने इस प्लेटफॉर्म में दावत दी। राना साहब, कैसे चल रहे हैं मामला, कारोबार कैसे चल रहे हैं और एलडीए के मामला कैसे चल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। और जैसे कि आपने बताया अपने इंटरव्यू में कि कैसे लोग आजकल फ्रॉड कर रहे हैं, कैसे सोसाइटीज़ में फ़ाइलें बिकती हैं, उनके ऊपर कैसे ओवर सेलिंग हो जाती है, और आम जो ले मैन होता है उसको इस बात का इल्म ही नहीं होता कि उसने जो चीज़ परचेज़ की हुई है वो ज़मीन में मौजूद ही नहीं है। सारी उम्र की जमा पूंजी जो है वो एक लम्हे में अपनी गंवा बैठते हैं। ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ का तरीक़ाकार है, उसको तरीक़ाकार कहेंगे या तरीक़ा वारदात कहेंगे कि वो ओवर सेलिंग कर देते हैं। उनके पास रकबा तो कुछ मौजूद होता है, लेकिन उस रकबे के ऊपर कोई, मैं कहता हूँ 2 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, कोई 10 गुना वो सेलिंग कर चुके होते हैं। ये बड़े नाम करते हैं, ये छोटे नाम करते हैं? ये बड़े नाम और छोटे मिक्स ही हैं, दोनों ही करते हैं। सब बड़ी सोसाइटीज़ और छोटी सोसाइटीज़ जी ओवर सेलिंग कर देती हैं। जी। पहला फ्रॉड ये होता है। पहला फ्रॉड ये। दूसरा फ्रॉड क्या है? दूसरा फ्रॉड ये होता है कि जैसे आम ले मैन को पता ही नहीं होता कि डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज़ है, फ़ाइल ये ठीक भी है कि गलत है, ये पटवार खाने से नहीं चेक करते, एलडीए के रिकॉर्ड में नहीं चेक करते। कुछ सोसाइटीज़ अपने आप को बताती हैं कि हम एलडीए से अप्रूव्ड हैं, लेकिन उनका कुछ हिस्सा सिर्फ अप्रूव हुआ होता है, बाकी पीछे कोई उनकी अप्रूवल नहीं होती। लेकिन वो भी रकबा बेच रही होती हैं। जो उनका अप्रूव होता है उसको वो कैश पे बेच रहे होते हैं, और जो इंस्टॉलमेंट में बेच रहे होते हैं वो उनका रकबा अप्रूव ही नहीं हुआ होता, और वो उसके ऊपर सेलिंग कर रहे होते हैं, इंस्टॉलमेंट ले जाते हैं। राना साहब, ये कैसे चेक किया जा सकता है कि ये रकबा एलडीए अप्रूव्ड है या नहीं है? जैसे कि सीएम पंजाब ने बड़ी बेहतरीन अब तो एलडीए में ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ, वन विंडो ऑपरेशन, वहाँ से भी आप चेक किया कर सकते हैं। ऊपर से अब ये क्योंकि सारा दौर डिजिटलाइज हो गया, अब तो वेबसाइट पे भी लीगल सोसाइटीज़ और नॉन जो इलीगल सोसाइटीज़ है, मतलब ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है। उनका पोर्टल बन चुका है। अच्छा। वहाँ से भी आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं एलडीए की वेबसाइट से। और अगर जो बंदा ये भी नहीं काम कर सकता, वो एलडीए के ऑफिस जाके वन विंडो ऑपरेशन से जाकर अपनी तस्दीक करा सकता है। तो वो कोई लंबी कतारें होती हैं या क्या तरीकाकार होता है? नहीं, लंबी कोई कतारें नहीं होती। वहाँ पर आपने जाना है, टोकन लेना, आपका नंबर आएगा और आपने अपना मुतलका सवाल पूछना है। जो एलडीए का वहाँ पे एहलकार होगा वो आपको जवाब देने का पाबंद होगा।
हमने ये भी सुना है कि एलडीए में बड़ी वो पैसे देने के बगैर जो है वो काम नहीं होता। ये ये एक पुरानी आम चीज़ें हैं या अब है ये ऐसा? आम तासुर है, लेकिन ठीक है। ऐसा कोई भी हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप एलडी ऑफिस खुद जाएं, आप इस बात मैं क्योंकि रोज़ का आना जाना है, तो इस बात में मतलब कोई भी आम बंदा जाता है उसकी बात वैसे ही सुनी जाती है जैसे किसी खास की सुनी जाती है, और वही तरीकाकार उसको भी फॉलो करना पड़ता है जो किसी खास ने करना है। अच्छा राना साहब, आम आदमी का ये सवाल है कि क्या फाइल वाली जो जगह है या प्लॉट है वो खरीदना चाहिए या रजिस्ट्री इंतकाल वाले? अब 2 3 4 किस्म के ना इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ पार्टीज़ के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, वो कैश पेमेंट ख़रीद के अपने नाम पे इंतकाल करवा लेते हैं। कुछ पार्टीज़ के पास पैसे नहीं होते, उनके पास 2 3 4 लाख रुपया होते हैं जो वो डाउन पेमेंट देते हैं और बाद में किस्त शुरू कर देते हैं। तो ये कस्टमर पे डिपेंड करता है, बंदे पे डिपेंड करता है कि वो किस्त उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है। ये नहीं, एक तो किस्तों वाला होता है, उसमें तो यही होता है कि जब किस्तें क्लियर होगी तब रजिस्ट्री इंतकाल होगा, ठीक है, या फाइल मिलेगी। मेरा सवाल ये है कि फाइल वाली जगह लेनी चाहिए या रजिस्ट्री इंतकाल वाली? मियाँ साहब, लेनी तो रजिस्ट्री इंतकाल वाली चाहिए, लेकिन अगर किसी के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो रजिस्ट्री इंतकाल वाली अफोर्ड कर सकता है, तो उसको फिर उसने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो ठीक है। फिर इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ ले सकता तो है। उसमें फ्रॉड का आंसर जो है वो ज़्यादा हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि मैं खुद डेवलपर हूँ और रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। मेरे पाकिस्तान में कुछ 4 से 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में एक ऐसा चीज़ मुतारफ़ कराई जिससे मैं अपने हर कस्टमर को लीगल एड प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा। कि जिसको मैंने जिस भी सोसाइटी का प्लाट दिया है ना, साथ उससे एक नॉमिनल सी फीस लेके उसको एक लीगल असिस्टेंस भी दे दी है कि उसने पूरी ज़िंदगी लाइफ टाइम में उसे कभी सोसाइटी से कोई मसला आता है या उस फाइल से कोई मसला आता है, तो वो एक वकीलों की टीम है जो उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। ये हर कोई तो नहीं करता। ये बहुत कम रियल्टर्स कर रहे हैं, जिनमें से हमने ये शुरुआत की है पाकिस्तान में। ठीक है। तो एलडीए की और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? जिस तरह सोसाइटीज़ अप्रूव्ड होती हैं और कुछ सोसाइटीज़ अप्रूव्ड नहीं होती, तो एलडीए की जिम्मेदारी नहीं है कि जो अप्रूव्ड नहीं है उनको काम ना करने दिया जाए? लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है जब काम शुरू हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब बहुत बड़ा है और लाहौर एलडी काम कर रही है, इसकी जुरिस्डिक्शंस में भी बहुत सारी सोसाइटीज़ आती हैं। हर जगह पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो इलीगल सोसाइटीज़ है वहाँ पर एक्शन भी लिया जाता है, उनको डेवलपमेंट के काम भी उनके रोके जाते हैं। और वहाँ पर जो जिस हद तक जो जो उनके लाज हैं एलडीए के, वो इन्फोर्समेंट जो है उस करवाए जाते हैं उसमें अमल। ठीक है। एक सिस्टम पटवार का सिस्टम है। जी। तो पटवार के सिस्टम में राना साहब जब आम बंदा फंस जाता है तो वो तो कई कई महीने कई कई साल उसको लग जाते हैं, तो इसका भी कोई हल है आपके जी, पास? कोशिश की जा रही है इसको डिजिटलाइज किया जाए। ठीक है। इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है मैडम। ये तो आधे से ज़्यादा लाहौर में हाल हो भी चुका जी, हो भी चुका है, और इसमें तकरीबन आधे ज़्यादा नहीं 70-80% लोड हो चुका है। है। तो उसका फ़ायदा हो रहा है? आम आदमी को इसका फ़ायदा हो रहा है। किस तरह? अब आम आदमी ऑनलाइन अपनी पटवार खाने से फ़र्द निकलवा सकता है, मतलब आपको पटवारी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ना पटवारी के पास जाना पड़ता। आप ऑनलाइन भी पोर्टल से भी ये चीज़ें निकलवा सकते हैं, लेकिन ये जो हल्का डिजिटलाइज हो चुका है। ठीक है। राना साहब, मुख्तसर ये बता दीजिए कि फ्रॉड से कैसे बचना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है? जहाँ पर लालच दी जाती है ना ज़्यादा, ठीक है। वहाँ पर फ्रॉड होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो लालच जहाँ पर आ जाए, आपको चीज़ कोई मार्केट रेट से सस्ती मिल रही हो, तो आपने उसको एक बार चेक करना है, वेरीफाई करना है कि सराउंडिंग में उस चीज़ की वैल्यू और है और आपको बंदे सस्ती दे रहे हैं, तो इट मीन्स समथिंग रॉन्ग। ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चेक करनी चाहिए कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी दुकान, कोई भी मकान, कोई भी प्लॉट लेने से पहले? उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए। ठीक है। क्या क्या उसके उसमें पटवार खाने से उसकी फ़र्ज चेक करनी चाहिए, चेक करनी उसकी एलडी अगर अप्रूवल है तो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए, उसके बाद क्या क्या अप्रूवल्स हैं। ठीक है। तो कहीं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जो ये तमाम चीज़ें खुद चेक करके मतलब कस्टमर को, बायर को बता सकते? वो फिर कोई अच्छा रियल्टर ही है। अच्छा। वो किसी अगर जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या बाहर बहुत सारे पाकिस्तानी जो परचेजिंग करते हैं, वो ज़्यादातर अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त के कहने पे चीज़ परचेज़ कर लेते हैं, और वो जो दोस्त और रिश्तेदार होता है अपनी कमीशन के चक्कर में उनको अल्टीमेटली नुकसान दबा देता है। वो अगर किसी अच्छे रियल्टर के पास जाएंगे तो वो उनको अच्छा गाइड करेगा। राणा साहब, जो प्रॉपर्टी डीलर या प्रॉपर्टी एजेंट हैं, जिसे आप रियलटर क्या कह रहे हैं? रियल्टर। रियलटर्स, ये जो है इनकी फिर जिम्मेदारी हो जाती है कि आपने इस डील को पाया तकमील तक पहुंचाना है। अगर कोई इसमें खराबी पैदा हो जाती है तो वो जिम्मेदार होता है? बाकियों की हद तक तो नहीं, लेकिन हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं।
ठीक है। मुकम्मल उसके ओवरऑल लिए मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल वैसे तो कोई कानून नहीं है इस तरह का कि मार्केटिंग वाले को आपने उसने तो आपको चीज़ जो आपने की वो परचेज करवा दी, लेकिन ओवरऑल इसका नहीं लिया जाता फुल जिम्मेदारी। लेकिन ये है कि अगर आपको ईमानदार को प्रॉपर्टी डीलर मिल गया है तो वो खुद से वो तमाम चीज़ें चेक कर लेगा, उसे अंदाज़ा है कि मैं ये जो चीज़ बेच रहा हूँ या कोई ख़रीद रहा है मुझसे, तो उसके साथ किसी किस्म का फ्रॉड ना हो, कोई धोखा ना हो। उसको अपना भी मतलब नाम रखना ये होता है उसकी अपनी। ईमानदारी है, ये उसकी गुडविल है। अगर वो इस तरह ईमानदारी से काम करेगा तो कस्टमर उसके साथ होते रहेंगे और भी ज़्यादा अटैच होते रहेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके साथ जो पुराने कस्टमर हैं वो भी ख़राब होंगे और न्यू तो नहीं बनेंगे। राना साहब, प्रोग्राम के ख़त्म पे कोई पैगाम देना चाहें वो लोग जो सारी उम्र कमाई करते हैं और फिर एंड पे आके जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उनके साथ धोखा हो जाता है, या धोखा होने से बचने के लिए, या वो जो जायदाद बनाना चाहते हैं, मकान ख़रीदना चाहते हैं, प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कुछ कहना चाहें? जी, मैं मियाँ साहब आपके प्रोग्राम के तवस्सुक से ये बताना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी से अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि अगर मैं कहूँ कि इसमें टोटली फ्रॉड है। इसमें 90% बंदे प्रॉफिट में रहते हैं। अच्छा। तो जब भी कोई चीज़ परचेज करें उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें और उस पे उसकी अगर कोई एलडी अप्रूवल है वो वेरीफाई करें, सोसाइटी से वासा की अप्रूवल है वो वेरीफाई करें और उसकी परचेजिंग कर लें। राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। यकीनी तौर पर जिसने ये प्रोग्राम देख लिया होगा, पॉडकास्ट देख लिया होगा, अब वो अगर प्रॉपर्टी का काम करता है, कोई मकान, कोई दुकान, कोई प्लाट बेचता है, ख़रीदता है, तो यकीनी तौर पर उसके साथ फ्रॉड नहीं होगा। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।